अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी मैं गार्डन में बैठी थी और सोच रही थी कि मैंने ईद पे क्या पहनना है, क्योंकि वैसे तो मैंने पाकिस्तान से शॉपिंग की थी लेकिन ईद पे पहनने के लिए नहीं की थी। मेरा ये था कि जब ईद आएगी तब मैं जो न्यू आएंगे कपड़े, न्यू अराइवल होंगे, वहाँ से फिर मैं दोबारा बाय कर लूँगी और यहाँ मैं डिलीवरी करवा लूँगी। लेकिन जैसे हालात हैं आपको पता ही है सबको, तो वैसे भी लॉकडाउन है, ना हम बाहर जा सकते हैं। यहाँ भी अगर मैं पाकिस्तान से नहीं मंगवाती तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं ब्रेडफर्ड चली जाती हूँ, वहाँ जनान से ले लेती हूँ कुछ, वहाँ से अच्छा मिल जाता है। तो ऐसा तो नहीं है अभी कि हम ब्रेडफर्ड भी जा सकें। और ये है कि आपके साथ ये मैं कुछ अपने कपड़े दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। आप ही मुझे बताएं कि इनमें से मैं कौन सा पहनूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मैंने ईद पे पहनने के लिए नहीं लिए थे। ये तो वैसे ही हैं बस, कोई इतने ख़ास भी नहीं है। तो ये देखें, सबसे पहले तो एक ये है, इसकी जो शर्ट है ये अभी सिलाई ही है। इसको फिर मैंने मीडियम साइज़ में ली थी, तो मुझे थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा अगर मैंने ये पहना तो। और ये इसके साथ मैंने ट्राउज़र मैच किया था। ये जामावार का है और इसका जो प्रिंट है वो काफ़ी अच्छा है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ जो दुपट्टा मैंने लिया है बहुत बड़ा तो नहीं है, वो स्कार्फ़ में ही आ जाता है। ये देखें, ये भी ट्राउज़र के साथ मैच करता लिया है। और फिर मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि मैं इनके साथ मैच करता मतलब जूते कौन से पहनूँगी, ज्वेलरी कौन सी लूँगी, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है। अभी हम वही पहन सकेंगे जो हमारे पास घर में है। तो ये देखें, इस तरह से इसकी कुछ है लुक। आप मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा पहनूँ, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और ऊपर से दिन बस दो तीन ही रह गए हैं ईद में। और मैं इसी तरह करती हूँ, लास्ट मिनट में मेरा कुछ ना कुछ रह रहा होता है। जब मैं पाकिस्तान में भी थी तब भी ऐसा था कि मेरा ईद वाले दिन भी मैं कुछ ना कुछ अपना सिलाई कर रही होती थी, हालांकि मैं खुद सिलाई करती थी, और फिर भी मेरे साथ ये मसला होता था। और इस बार भी मुझे पता है कि मैंने ऐसे ही करना है। फिर मुझे कोई समझ नहीं आनी कि मैंने कौन सा पहनना है, और फिर मैंने अपना कोई लॉन का सूट उठा के पहन लेना है। और ये देखें, एक ये है, ये सारा ही सिलाई करने वाला है। गोल्डन मसूरी में इसकी शर्ट है, एम्ब्रॉयडरी वाली है, लेकिन फ्रंट है एम्ब्रॉयडरी वाला, जो बैक है वो प्लेन है। और इसके साथ ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इस कलर में मैंने फिर इसका ट्राउज़र लिया था और दुपट्टा भी फिर लेके डाई करवाया था। और ये देखें, आजकल किनारी का काफ़ी फ़ैशन आया हुआ है फिर से, तो ये मैंने इसके लगवा ली थी इसके जो दुपट्टे के चारों तरफ की मैंने लगवा ली थी। इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं इसको पहनूं या ना पहनूं। लेकिन मेरा बेटा कह रहा था आज कि ये आप ईद पे पहने। हालांकि अपने हस्बैंड से भी मैंने नहीं पूछा था, क्योंकि उन्होंने कहना था जो तुम्हारा दिल करता है पहन लो। तो लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी। और अभी वैसे भी सिलाई करने वाले हैं ये। कभी कभी कैसे हालात आ जाते हैं ना कि हमारे पास सब कुछ होता है और फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम बाहर नहीं जा सकते, हम शॉपिंग नहीं कर सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते जो कि ज़रूरी है। चलिए, शॉपिंग तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन और भी बहुत से काम हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर सकते। और ये देखें, एक ये वाला है, इसका ये देखें मरून कलर में है, और इसके ऊपर जो गोल्डन कलर में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये सारा सिलाई किया हुआ ही है। सिंपल सी कमीज़ है लेकिन काफ़ी अच्छी है ये भी। ट्राउज़र भी इसका ये देखें मरून कलर में ही है, और जो दुपट्टा है वो गोल्डन कलर में है। लेकिन मैं आज भी देख रही थी जो मेरे पास थे जूते वगैरह के, उनमें कोई गोल्डन कलर का मेरे पास है लेकिन नहीं है। तो ये भी बहुत मसला हो रहा है। और बिल्कुल भी सच में नहीं समझ आ रही। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पहले मैं यहाँ से ही ज़्यादातर लेती थी ईद पे, या पाकिस्तान से मंगवा लेती थी, तो ब्रेडफोर्ड चल जाते थे। लेकिन अभी ब्रेडफोर्ड भी नहीं जा सकते। वैसे तो मुझे ये नहीं पता कि ब्रेडफोर्ड खुला भी है, वहाँ जो शॉप्स हैं, वो स्टोर्स हैं, वो खुले हैं या नहीं खुले, लेकिन कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हम जा भी नहीं सकते। और कभी कभी ये देखें कैसे हालात हो जाते हैं ना, हम कितने मजबूर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ बात की है। अभी भी आज मैंने 2-3 बातों से ये नोट किया था, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए ऑर्डर कर रही थी, उनके लिए प्रेजेंट मैंने सोचा कि मैं लूँ। तो वो भी हम देख रही थी, मैं देख रही थी। तो जिस अकाउंट से मैंने ऑर्डर करने थे उसमें ये था कि उसमें उतने मनी नहीं थी, इनफ नहीं थे कि मैं वो चीज़ ऑर्डर कर लूँ। तो दूसरा, मैं उस जो स्टोर के लिए मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिसके साथ मैं रजिस्टर थी मैं वही एक कार्ड वहाँ यूज़ करना चाहती थी। तो वो सिर्फ़
कुछ पेंस का ही फ़र्क था, मतलब सिर्फ 12 पेंस कम थे। तो मैं सोच रही थी कि अगर एक पेंस भी हमारे पास कम हो तो हम इस काबिल भी नहीं होते कि वो चीज़ ले सकें। तो एक एक जो पैसा है, एक एक पेंस है, वो भी कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। कभी कभी ऐसा तब पता चलता है, और मोस्टली हम इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करते। हमारे पास जितने भी हो हम ऐसे उड़ाते हैं पैसे कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं और क्या चीज़ ले रहे हैं जो हमें चाहिए भी नहीं होती है। तो आज मैंने ये बात तब भी नोट की काफ़ी, कि एक 12 पेंस नहीं है मेरे पास इस अकाउंट में कि उसको डाल के मैं ले सकूं। तो फिर मैंने दूसरा अकाउंट यूज़ किया, तो फिर मैंने वहाँ से लिए, अपना दूसरे कार्ड से लिए। तो ये बस कि पता नहीं क्यों ये बात मेरे माइंड में आ गई कि कभी कभी इंसान कितना मजबूर हो जाता है कि कभी कभी एक एक चीज़ की भी कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारी ज़िंदगी में। छोटी से छोटी चीज़ भी कभी कभी बहुत मायने रखती है, और कभी ये होता है कि बड़ी सी बड़ी चीज़ भी कोई मायने नहीं रखती हमारी ज़िंदगी में। और अभी ये देखिए मैंने हॉट पॉट वॉश किया था, क्योंकि अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, गंदा हो जाता है। क्योंकि मैं ये करती हूँ, पहले नहीं करती थी कि सहरी की जो हम पराठे बनाते हैं या रोटी बनाते हैं उसको मैं बना के इसमें रख लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो उस टाइम पे बिल्कुल उठ के बैठ जाती है। तो फिर टाइम कम होता है, तो फिर इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मैं जल्दी से बनाऊँ भी, और फिर खाने का टाइम कम बचता है। और एक बार फिर से मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कौन सी वीडियो थी। मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपको अगर बर्तनों की इतनी परवाह है तो आप जो पैन है अपना नॉन स्टिक, उसमें आप स्पून क्यों यूज़ कर रही हैं। तो वो तो मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी ये होता है कि हमको पता भी होता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और फिर भी हम करते हैं, और मैं भी बस ऐसे ही करती हूँ। जल्दी में जब मेरे पास नहीं हो कोई चीज़ और मुझे मेरी आंखों के सामने ना हो और मुझे नज़र नहीं आ रही हो, तो जो मेरे हाथ में लगे वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। मुझे इन चीज़ों से कोई फिर फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और वैसे भी ये पैन अभी फेंकने वाला है, क्योंकि ये ख़राब हो गया था और इसको हमने फेंक के देना है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये देखें, ये मैंने कल की वीडियो बनाई थी अपने लिए। ये मैंने ड्रेस ठीक किए थे अपने, क्योंकि ये मेरा था निशात लीलन का, और मैंने बस 2-3 बार पहना था। ये वाला खद्दर में था, और इसके जो नेक था वो ख़राब हो गया था, क्योंकि ये फ़िटिंग में था, और उसकी जो मगज़ी निकाली हुई थी उसका कपड़ा निकल गया था बीच से, जो फिर पहनने वाला नहीं रहा था। और मैं तब से सोच रही थी कि इसको मैं ठीक करूँगी और फिर पहनूँगी। और बेचारे की बारी कल आई थी, और कल मैंने इसको ठीक किया। ये देखें, इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा था वैसे। और ये देखें, ये भी मेरा एक कुछ देर पहले ही आया था पाकिस्तान से ही। ये मैंने खाड़ी से लिया था, और इसको भी, इसका नेक भी ख़राब हो गया था। ये तो सिर्फ़ एक वाश में ही ख़राब हो गया था, और इसको भी फिर मैंने इस तरह से ठीक किया। काफ़ी अच्छे से ये आइडिया हो गए मेरे लिए, क्योंकि इसके जो डिज़ाइन थे वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, और थोड़ा डिफरेंट भी हो गया था। फिर से ऐसा लग रहा था जैसे न्यू हो गया है, क्योंकि एक ही चीज़ को जब हम दोबारा अगर कर लें, उसको थोड़ा बहुत ही चेंज कर लें, तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए ये भी मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट हो गया था। तो अभी शाम में मैं ये देखिए फिर वही इंतज़ाम खाने पीने का हो जाता है। और वैसे भी आज मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं कल को फूफू लोगों को इफ्तारी वगैरह भेजूँ। तो आज मैं साथ साथ ट्राई कर रही थी कि वो चीज़ें जो कल को मैं यूज़ कर सकूँ आज बना के रखूँ, तो वो मैं आज बना के रख लेती हूँ फ्रिज में। तो ये होगा कि मेरे लिए आसानी होगी, बच्चों के साथ मैं जल्दी से निकालूंगी और फिर से उनको रेडी करके फिर मैं उनको भेज दूँगी। तो इसलिए वो भी साथ साथ में बना रही थी। तो थोड़ा बहुत तो मेरा काम हो गया, तकरीबन हाफ़ हो गया, और हाफ़ रह गया, वो इंशाल्लाह मैं सुबह करूँगी, और वो भी मेरा काम ज़रा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि हमें चीज़ें नहीं मिल रही थी, वरना मैं पहले ही कर देती। आज भी सारी चीज़ें नहीं मिली थी, कम ही मिली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं चीज़ें ही पूरी करती रही तो ईद ही निकल जाएगी, रोज़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल थोड़े रह गए हूँ, एंड पे मैं पहुँच गई हूँ। तो वो फिर जो खुद शॉपिंग करने का मज़ा है ना, वो किसी से करवाने का मज़ा नहीं है, क्योंकि हमें शॉपिंग जो मेरा देवर है वही करके देता है। तो वो फिर उसको जो चीज़ मिलती है वो ले लेता है, जो नहीं मिलती वो स्किप कर देता है। और उसको फिर वो ऐसा ये नहीं है कि उससे मिलती जुलती कोई और चीज़ ले ले, क्योंकि उसको इतना भी तजुर्बा नहीं है, उसकी शादी नहीं ना हुई, इसलिए जब होगी तो फिर उसको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ लेने वाली है और कौन सी नहीं है। तो बस यही था आज की रूटीन, आज का मेरा व्लॉग। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कपड़ों के बारे में कि मैं कौन सा पहनूं और कौन सा नहीं। और ये देखें, ये मैंने रेडी करके रखा था सुबह के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।